तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपके बीएसटीसी के जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एग्जाम धीरे धीरे पास में आ रहा है, इसलिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अभी ये मत सोचना कि समय कम है, और अभी आप ये भी मत सोचना कि समय तो बहुत बचा है, मैंने तो रिवीजन कर लिया है, अब मैं नहीं। आपके पास समय जो भी है इसमें अभी भी पढ़ना है, चाहे आपका रिवीजन हो चुका हो, नहीं हुआ हो, या चाहे आपने अभी पढ़ना शुरू किया हो। कोई भी एग्जाम ईजी नहीं होता, चाहे कोई भी एग्जाम हो। एग्जाम इजी बनता है हमारी प्रिपरेशन से, या हार्ड बनता है हमारी प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन अच्छी है तो एग्जाम इजी, प्रिपरेशन हार्ड है तो एग्जाम हार्ड है। इसलिए अभी भी जितना समय है पढ़ने में लगा दो, चाहे आप रिवीजन हो गया हो, कुछ भी हो गया वो आप, ठीक है। तो आज की ये वीडियो इसके ऊपर नहीं है। आज की इस वीडियो में क्या है कि एडमिट कार्ड आपके कल आ चुके हैं बीएसटीसी के, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक पुरानी ओएमआर शीट भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। पर सबसे पहले एडमिट कार्ड पे बात करते हैं। देखो, क्योंकि एडमिट कार्ड ही पहले चाहिए होगा ना, वो ओएमआर शीट तो एग्जाम में जाने के बाद की चीज़ है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। एडमिट कार्ड आप जब जाओगे ई मित्र पे फोटोकॉपी निकलाने, तो ई मित्र पे जाना, निकला लेना, और आप 2 फोटोकॉपी निकलाओगे, ठीक है। एडमिट कार्ड की कितनी निकलाओगे? 2 निकलाओगे। अब ये मत पूछना क्यों, पर आप 2 निकलाओगे, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि आपका प्रथम पारी या द्वितीय पारी में पेपर होगा। प्रथम पारी वालों को टाइम मेरे को नहीं पता, पर शायद वो 9 से है, 9 या 8:30 से, ऐसा ही कुछ होगा। आप अपने एडमिट कार्ड में देखना ध्यान से, और एडमिट कार्ड में ध्यान से सेंटर देखना। फिर आपका जो भी टाइम होगा, एडमिट कार्ड में जो भी टाइम है आपका प्रथम पारी या द्वितीय पारी में, उससे आपको जो समय दे रखा है, जैसे 2:30 बजे वालों को क्या है, 1 से 2 बजे के बीच में, 2 बजे गेट बंद हो जाएंगे, जो भी आपको टाइम दे रखा है, तो उससे पहले ही जाना। मैं तो ये कहूँगा कि एग्जाम से 1 घंटे पहले जाना। मतलब जो आपको दे रखा 2:30 बजे है, तो आप 1:30 बजे के लगभग चले जाना, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, फिर भी कहता हूँ, माइंड फ्रेश करके जाना। मतलब माइंड ऐसा रहना चाहिए, ईजी रहना चाहिए, पर यूँ नहीं कि आप ज़्यादा इजी हो, जो ज़्यादा इजी भी नहीं होना, पर माइंड इजी रहना है, पॉजिटिव रहना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और थोड़ा सा माइंड वहाँ पे एग्जाम में डाइवर्टेड नहीं होने देना है कि यार ये तो नहीं होगा, नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। इस पे हम बात करेंगे बाकी। चलो एडमिट कार्ड पे भी रहते हैं हम, एडमिट कार्ड पे ही बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 फोटोकॉपी करानी है, एग्जाम सेंटर पे टाइम से जाना है, वो टाइम दे रखा है, और एग्जाम से तो पहले ही जाना है, गेट पहले ही बंद हो जाएंगे, वो समय दे रखा होगा आपको। एडमिट कार्ड में जो निर्देशन दे रखे नीचे, एक बार उसको ध्यान से पढ़ोगे, आप ध्यान से पढ़ोगे, प्लीज मेरे लिए पढ़ना, पर उनको सबको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो लेके जाना है, क्या लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ साथ एग्जाम में क्या लेके जाना है। सबसे पहले तो क्या है, पेन लेके जाना है। जो पेन है वो कौन से लेके जाना है, जेल पेन बिल्कुल लेके नहीं जाना है, बॉल पेन लेके जाना है। और बॉल पेन आप लेके जाओगे या तो ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन, जो भी लेके जाओ, 2 लेके जाना। क्यों लेके जाओगे 2? क्योंकि हो सके कोई बीच में बंद हो जाए, तो आपको वहाँ कोई नहीं देने वाला है ना, क्योंकि बहुत से होंगे तो आपके क्या पता, आपकी क्लास में कोई हो ही नहीं, है ना। फिर वो सर अरेंज कराए, जितने भी क्या है, समय लग जाता है। तो आप 2 लेके जाओगे, ब्लू बॉल पेन जो भी लेके जाओगे, 2 लेके जाओगे। एडमिट कार्ड लेके जाओगे, 2 फोटोकॉपी करा के। और फिर आता है कि आधार कार्ड, एक पहचान पत्र के लिए, पहचान के लिए आपको एक लेके जाना है डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, है ना। जो भी आप लेके जाओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो आपको क्या करना है, वो ओरिजिनल लेके जाना। आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं लेके जानी, आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है। अगर आप कहोगे यार आधार कार्ड में तो मेरी क्या है, फोटो पुरानी है, पहचान में नहीं आती, तो आधार कार्ड के साथ साथ आपका पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी हो ना, और पहचान पत्र, वो लेके चले जाना, है ना। और आधार कार्ड में थोड़ी सी भी पहचान में तो आ ही रही होगी ना, कि हाँ देखने से पता लग रहा है ये आदमी यही है, तो हो जाएगा वहाँ पे आधार कार्ड में, ठीक है। और आधार कार्ड ये लेके जाओगे ओरिजिनल। फिर आपके साथ में है फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो आप लेके जाओगे। पासपोर्ट साइज जो फोटो आप लेके जाओगे, वो आप जो दोनों लेके जाओगे, क्या करोगे, 2 लेके जाओगे पासपोर्ट साइज फोटो, और वो 2 लेके जाओगे, बिल्कुल लेटेस्ट लेके जाओगे, बिल्कुल लेटेस्ट। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो शक्ल है उसमें बिल्कुल देखने से मैच हो जा रही हो, ये लेके जाना है, ठीक है। फिर आते हैं हम पासपोर्ट साइज फोटो के बाद में कि ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, कि ड्रेस कोड कैसा होगा, ड्रेस कोड क्या पहन के जाना। सिंपल से कपड़े पहन के जाने, कोई बात नहीं, है ना। लंबी बायो का शर्ट या टी-शर्ट नहीं पहन के जाना, आधी बायो का पहन के जाना, नीचे जीन्स या सिंपल सा कोई पजामा आपके हिसाब से पहन के जाना। सिंपल से कपड़े पहन के जाने। कोई चश्मा आपको अगर नंबर का लगा हुआ हो तो वो चल जाएगा, वैसे ब्लैक चश्मे ऐसे कुछ नहीं पहन के जाना। घड़ी लेके नहीं जानी है, घड़ी वहाँ पे सामने होगी आपकी, बाहर खुला देंगे। ये कड़े आपने गले में कुछ पहरा हो, चेन वेन, बालिया वालिया, ये सब आपको खोल के जानी है, ये सब आपको खोल के जानी है, अंदर पहन के नहीं जाने देंगे। अगर आपके चांदी वांदी के कड़े हुए, सोने वोने की कोई चेनें हुई आपके, तो आप कहाँ रखोगे वहाँ पे, इसलिए 1 दिन के लिए घर पे ही खोल के चले जाना, है ना। ये है एडमिट कार्ड में। और निर्देशन आपको दिए हुए हैं कि जो आपका सब्जेक्ट वाइज है, जैसे हिंदी है तो आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करना है वहाँ पे, है ना। अगर संस्कृत है तो संस्कृत सॉल्व करना है ना। अगर आपने जनरल से फॉर्म भरा सामान्य से, तो हिंदी सॉल्व करना है। संस्कृत से भरा तो संस्कृत सॉल्व करना है, ठीक है। और
ये सब एडमिट कार्ड की बातें हो गई। उम्मीद करता हूँ कि मैंने सब आपको क्लियर कर दिया होगा। नहीं क्लियर किया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना वहाँ पे। फिर हम बात करते हैं OMR शीट की। तो ये मेरे पास एक पुरानी OMR शीट थी। तो मैंने एक वीडियो में कह दिया था कि ऑप्शन ई नहीं भरना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो रीड प्री में क्या होता है ना, ऑप्शन ई आता है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो तो ई लगा दो, जबकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो ई का सेंस ही नहीं बनता है। तो इसलिए इसी बात से क्या होके मेरे दिमाग में ये रह गई और मैंने पुराने वीडियो में क्या कह दिया था कि ऑप्शन ई नहीं भरना है अगर हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपके सामने ऐसी OMR शीट आएगी। यहाँ पे क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे A B C D और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, क्या करने, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने। और कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और आपको वो नहीं आ रहा है ना, जैसे तुक्का लगाने, क्या बात हो गई, तुक्का लगाने की बात हो गई। तो तुक्का आप ऐसे मत लगाना कि आपने क्या कि ए भर दिए, बी भर दिए, सीरीज वाइज सी भर दिए, डी भर दिए। उनको पढ़ना और सेंसिबल तरीके से तुक्का लगाना। अगर सेंसिबल होके पढ़ के समझ के तुक्का लगाओगे तो आपके बहुत सारे तुक्के भी सही हो जाएंगे, है ना। जैसे रीजनिंग में तुक्का लगा रहे हो तो 4 ऑप्शन में से कोई सा अलग ऑप्शन हो, कोई हट के आंसर हो, है ना। 4 डिजिट में से कोई डिजिट अलग है तो वो आंसर हो सकता है। राजस्थान जीके में आप कर रहे हो, आपको 2 ऑप्शन तो पता ही है, तो दोनों तो बिल्कुल नहीं है, 50-50 है कि 2 तो ये बिल्कुल नहीं, इन दोनों में से कोई है। तो दोनों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा ना कि आपने वो कभी ना कभी तो पढ़ा होगा यार, कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये दूसरा ऑप्शन तो सुना ही नहीं मैंने, तो जो पढ़ा हुआ वो लगा देना। तो ऐसे पढ़ के फिर आप लगाओगे तुक्के, बिल्कुल ऐसे नहीं लगा दोगे कि हाँ ए बी बी, ऐसे बिल्कुल नहीं लगाओगे, पढ़ के तुक्के लगाओगे। और जो OMR शीट है इस पे आपको कुछ नहीं करना है, इसके आपको कुछ नहीं करना है। मतलब क्या है कि OMR शीट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो तो भरनी है, पर आपको और अदरवाइज इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी कि आपने यहाँ पे कुछ सॉल्व कर दिया, यहाँ पे यूँ कर दूँ कि यार थोड़ा सा लिखना है, एक ऑप्शन ही तो लिखना है, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ए लिख दिया, नहीं। इस पे आप कुछ नहीं करोगे, OMR शीट पे कुछ नहीं करोगे। आपको सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन भरनी है वो वहाँ पे परीक्षक होगा, वो आपको बता देगा। और फिर भी आपको कुछ चीज़ उसके बताने के बाद समझ में नहीं आए तो वहाँ पे झिझकिचाना मत, कोई खुद से मत भर देना कि मैं खुद से भर देता हूँ यार समझ में नहीं आ रहा, नहीं। आप परीक्षक को पूछोगे, बुलाओगे कि यहाँ पे क्या भरूं, वो आपको सब बता देगा वहाँ पे भरने के लिए। और उससे पूछने के बाद या उनके बताने के बाद ही आपको भरनी है, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर इसके पीछे क्या है, कुछ आपको दे रखे हैं, कुछ निर्देशन दे रखे हैं, ये आप वहाँ पे पढ़ लेना, आपके पास समय बचेगा, है ना। क्योंकि आपको ये OMR शीट तो 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले ही दे देंगे, है ना, पेपर देने से। तो आप ये पढ़ लेना। पीछे लिखा हुआ है कि जो गोले करो बिल्कुल डार्क करने और बॉल पेन से करने, है ना। तो गोले आपको करने बिल्कुल डार्क करने, और डार्क करने के बाद कभी कभी क्या होगा, आपने हड़बड़ाहट में ऑप्शन आपको बी भरना होगा, आपने क्या किया होगा, सी पे थोड़ा सा कर दिया होगा। तो अगर सी को बिल्कुल पूरा गोला कर दिया है तो आप दूसरा ऑप्शन नहीं कर सकते, वो आपका सी ही हो गया। पर सी पे आपने क्या किया, थोड़ा सा निशान किया सिर्फ, तो आप बी लगा सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन लगा दोगे तो वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल कट जाएगा। फिर आते हैं फोल्डिंग द OMR शीट। तो देखो वही लिखा हुआ है पीछे कि OMR जो शीट है इस पर कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लिखनी कि यहाँ पे नाम लिख दूँ, ये लिख दूँ, नहीं। जो आपको पूछा गया है जितना भरना है वही भरना है। फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिएगी 171 से लेकर 200 तक जो क्वेश्चन है वो हिंदी के भी हैं और वो बाद में संस्कृत के भी हैं। तो वो आपको करने हैं, आपने जैसा फॉर्म भरा है, आपने जनरल से भरा है तो हिंदी करना है, संस्कृत से भरा है तो आपको संस्कृत करना है। तो फिर यही है। और ये OMR शीट ऐसी आपकी आएगी, ABCD आएगी, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना, खाली बिल्कुल नहीं छोड़ के आओगे। कोई नहीं आ रहा है तुक्का लगाना तो सेंसिबल होके तुक्का लगाओगे। और एक और वीडियो इस पे भी मैं ले आऊँगा कि तुक्का कैसे लगाए, है ना। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना। पर तुक्का जो बिल्कुल ऐसे मत लगाना यार कि आप ABCD ऐसे है, A लगा दूँ, B लगा दूँ, C लगा दूँ, ऐसे नहीं लगाओगे। पढ़ के लगाओगे, सेंसिबल होके लगाओगे। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके मैं डाउट क्लियर कर पाया हूँ और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कुछ डाउट रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।